वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सत्र करने वाले हैं। आज हम भगवान को कई नामों से पुकारते हैं और आज हम गीता जी के माध्यम से हम भगवान के नामों पे चिंतन करेंगे। और इस सत्र के लिए मैं हमारे साधक विनय जी को इनवाइट करती हूँ इस सत्र लेने के लिए। विनय जी। जय श्री कृष्ण। आज के सत्र का प्रारंभ हम विक्ट्री जी के गाए हुए भजन के साथ हम करते हैं। तो पहले आइए हम भजन सुनते हैं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। भगवान को अनेकों नाम से पुकारा जाता है। जैसी भगवान की लीला वैसा भगवान का रूप वैसे भगवान के नाम। अर्जुन के लिए भगवान कृष्ण है तो भीष्म के लिए केशव है, द्रौपदी के लिए गोविंद है, तो दुर्योधन के लिए भी छलिया है, तो गोपियों के लिए माखन चोर, ग्वालों के लिए गोपाल और माँ यशोदा के लिए कन्हैया और उनके मित्रों के लिए कान्हा। ऐसे अनेकों नाम अनेकों रूप
भगवान ने माखन चोर भी बने तो भगवान रणछोड़ भी बने। अनेकों लीलाएं, अनंत रूप, अनंत भगवान के नाम। उन्हीं नामों में से हम जब ध्यान करते हैं तो गीता के प्रथम 3 अध्याय में भगवान के कई नामों का प्रयोग किया, संजय ने किया, अर्जुन ने किया। तो ऐसे ही हम जब ध्यान देंगे, अवलोकन करेंगे तो 10 नाम कुल प्रथम 3 अध्याय में भगवान के आए हैं। उन्हीं नामों में से हम एक एक करके हम उन नामों पर चर्चा करेंगे। दीदी ने बहुत अच्छे से विस्तार से उन नामों के विषय में बताया है, तो वो भी हम सुनेंगे। तो पहला नाम जो सबसे पहले प्रयुक्त किया गया है, माधव। सबसे पहले संजय ने भगवान को माधव नाम से पुकारा है। माधव का अर्थ क्या है? तो माधव का अर्थ है जो रमापति, लक्ष्मीपति, ऐश्वर्य के स्वामी, सुख के स्वामी, समृद्धि के स्वामी, ऐसे भगवान, उनका नाम माधव है। और देखिए कौन कौन से श्लोक में माधव नाम का प्रयोग हुआ है। तो प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में और फिर प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक में हुआ है। 14वें श्लोक में जब हम देखते हैं तो जब शंख वादन होता है, कौरव पक्ष के द्वारा पहले शंख वादन होता है और उससे बड़ा तुमुल नाद होता है, घोर नाद होता है। और कहीं ना कहीं पांडव पक्ष के भी जो सेना होती है उनके मन में कुछ दुविधा का भाव आता होगा। तब भगवान जो कि विजय के स्वामी है, मां लक्ष्मी के पति हैं, लक्ष्मीपति, उमापति, रमापति है, तो वो सबसे पहले शंख बजाने के लिए तैयार होते हैं। ऐसा 14वें श्लोक में आता है। इसी प्रकार 33वें श्लोक में भी माधव नाम आया। उस अगर आप श्लोक में देखेंगे तो सुख आया है, तो जहाँ सुख के स्वामी माधव है, इसीलिए वहां माधव नाम का प्रयोग अर्जुन ने किया है। आइए दीप्ति दीदी ने माधव विषय में बहुत अच्छे से विस्तार से बताया है, वो हम सुनते हैं। विराजमान कौन है? श्री कृष्ण और अर्जुन। माधवः पांडवश्चैव। पहला नाम जो भगवान का संजय ने लिया गीता में, वो है माधव। माँ मतलब लक्ष्मी और धव मतलब पति, तो माधव मतलब लक्ष्मीपति। और अर्जुन को पांडव कहकर बुलाया गया है। तो वैसे तो सभी पांडवों को हम पांडव कहकर बुला सकते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज ने बताया है कि यहाँ अर्जुन के लिए ही पांडव प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि 5 पांडवों में अर्जुन जो हैं वो मुख्य हैं। अगली स्लाइड लगाएं भैया। 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है। अगली स्लाइड बने भैया। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। तो देखिए, वृष्णि वंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेद व्यास हूँ और विद्वान कवियों में मैं शुक्राचार्य हूँ। तो पांडवों में भगवान अर्जुन हैं, भगवान स्वयं कह रहे हैं। और ये तो नर नारायण ही हैं साक्षात। इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पांडव जो नाम है वो नाम यहाँ अर्जुन के लिए यूज हुआ है। माधवः पांडवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदध्मतुः। हाँ, स्वयं माधव हैं, लक्ष्मीपति हैं, लक्ष्मी के स्वामी हैं श्री कृष्ण, तो जीत तो उन्हीं की होगी। तो देखें, संजय ने जो नाम भी लिए हैं और आगे भी हम जो जो नाम जहाँ पर भगवान का और अर्जुन का पढ़ेंगे तो हमको कोशिश करनी है, हम समझने का प्रयास करेंगे कि यही नाम क्यों लिया गया। तो माधव नाम जो लिया था संजय ने, उससे मानो बतला रहे हों कि जहाँ लक्ष्मी है जीत तो वही होगी। दूसरा नाम ऋषिकेश। ये ऋषिकेश का मतलब क्या है? तो जो इंद्रियों के स्वामी हैं, जो अंतर्यामी है, ऐसे भगवान, ये ऋषिकेश का नाम है। आगे हम देखते हैं किन किन श्लोक में ऋषिकेश नाम का उपयोग हुआ है। तो संजय ने, अभी तक हम जो 3 अध्याय हमने पढ़े हैं उनमें संजय ने ही 5 बार ऋषिकेश नाम का उपयोग किया है। और भगवान अंतर्यामी है, इस विषय को बताते हुए सभी श्लोकों में आप ध्यान देंगे तो वो ऋषिकेश, अंतर्यामी भगवान
जो इंद्रियों के स्वामी भगवान, उनके विषय में उन्होंने बोला है। नाम का उपयोग बहुत सोच समझ करके गीता में उपयोग हुआ है और उनके कई अर्थ हैं। आइए आगे हम देखते हैं कि कौन से 2 श्लोक और हैं जिसमें ऋषिकेश नाम का उपयोग है। गीता के दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में और फिर गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक में भी ऋषिकेश नाम का है। तो यहाँ जब अर्जुन के मन में दुविधा है, विषाद है, संशय है, मोहग्रस्त है, तो अंतर्यामी भगवान उनके मन की बात को जानते हुए और अपने संजय उसका नाम देते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि संजय को यहाँ पर दिव्य दृष्टि मिल गई है, तो वो भगवान का स्वरूप विस्तार से देख पा रहे हैं। जो चीज अर्जुन नहीं देख पा रहे हैं वो इस समय संजय देख पा रहे हैं। देखते हैं दीप्ति जी ने ऋषिकेश के विषय में कैसे उल्लेख किया है। आइए हम सुनते हैं दीदी को। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः। तो देखें, इस श्लोक में संजय श्री कृष्ण, अर्जुन और भीमसेन ने जो शंख ध्वनि की उसका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। पांचजन्यम ऋषिकेश, पांचजन्य नामक शंख ऋषिकेश, अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। ऋषिकेश, अगला शब्द है ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान का नाम है। तो इस श्लोक में संजय भगवान को ऋषिकेश कहकर बुला रहे हैं। पहला नाम उन्होंने लिया था माधव और अब भगवान को उन्होंने ऋषिकेश कहा है। तो देखें, तत्व विवेचनी में सेठ जी ने कैसे एक्सप्लेन किया है, हम सभी मिलकर साथ में इसको पढ़ते हैं। ऋषिक नाम ऋषिक इंद्रियों का नाम है और उनके स्वामी को ऋषिकेश कहते हैं। तथा एक और अर्थ, हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान को ऋषिकेश कहते हैं। तो भगवान इंद्रियों के अधीश्वर भी हैं, स्वामी हैं, और हर्ष, सुख और परम ऐश्वर्य के निधान भी, इसलिए उनका एक नाम ऋषिकेश है। तो ऐसा हमको सेठ जी ने समझाया। तो रूलर या जो कंट्रोलर ऑफ द माइंड एंड द सेंसेस जो है, दैट इज ऋषिकेश। तो इंद्रियां और मन भी, क्योंकि गीता जी में आया है 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो मनःषष्ठानि इंद्रियाणि, तो मन जो है वो छठी इंद्री है। तो यहाँ पर ऋषिकेश का अर्थ है जो हमारे सेंसेस को और हमारे माइंड को जो कंट्रोल करते हैं, जो नियंता है उसके, वो है ऋषिकेश। तो हर्ष, अगली स्लाइड लगाएं भैया। हर्ष, सुख, सुखमय ऐश्वर्य होने के कारण भी श्री कृष्ण को ऋषिकेश बुलाया जाता है। तो देखें देखें कितना सुंदर इसका सेठ जी ने हमको समझाया है अर्थ, कि देखें एक एक अक्षर का अर्थ। तो हर्ष से ऋषि, सुख से क अक्षर हुआ है, और सुखमय ऐश्वर्य वो है ईश। तो ये देखें सारा मिलाकर जो इसका अर्थ होता है वो है हर्ष, सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान। तो ये भी ऋषिकेश का एक अर्थ है। तो देखिए, संजय यहाँ भगवान को ऋषिकेश बुलाकर मानो ये संकेत दे रहे हैं कि सुख और सुखमय ऐश्वर्य के निधान जहाँ है, जीव तो वहाँ निश्चित ही होगी। तो चलिए थोड़ा सा चिंतन करते हैं भगवान के इस नाम पर। हम बार बार, हम सभी लोग ये बात कहते हैं अपनी एवरीडे लाइफ में कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतनामल सहज सुख राशि, या फिर वयम अमृतस्य पुत्राः, हम लोग ये कहते हैं। तो हमारा संबंध प्रकृति से नहीं है, पर ये सब जानते हुए भी प्रॉब्लम कहाँ है, हम मानते नहीं हैं। तो उसका कारण जो है वो है हमारे शरीर से जो एकात्मता
हमने भूल से जो मान ली है, तो हमने स्वयं को शरीर मान लिया है, और शरीर को जो मिलने वाले सुख दुख हैं उससे हम स्वयं को सुखी दुखी मानते हैं। हम बीमार पड़ते हैं, कोई बीमारी हमें लगती है तो हम यही तो कहते हैं मैं बीमार हो गया, ये थोड़ी कहते हैं मेरे शरीर में, सोचते भी नहीं है। तो सब कुछ हमने शरीर से जोड़ लिया है। तो इस भूल को सुधारने का अब क्या तरीका है? तो अगर हम इस शरीर से होने वाले प्रत्येक कार्य को अगर भगवान को समर्पित कर दें, तो हमारे जो कर्म हैं वो भगवान के भजन हो जाएंगे। ध्यान दीजिए इस बात पर प्लीज। कर्म से अपनी इंद्रियां संतुष्ट करते हैं हम, पर जो भक्त होता है वो क्या करता है? वो भगवान को संतुष्ट करता है। भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हाथ पे हाथ धरकर हम बैठ जाएं और कुछ ना करें, मतलब ऐसा इमोशनल एक्सट्रीम नहीं है, बल्कि ये है कि हम हमारी इंद्रियों को संलग्न कर दें, उनको एंगेज कर दें। किसमें? इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश श्री कृष्ण की सेवा में। तो जो हमारा जीवन है वो भी आदर्श जीवन बन जाएगा। अगर हम मानते हैं कि सब कुछ भगवान का है, हम कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण, और सब कुछ ऐसी बातें हम कहते हैं हमारी रोज की लाइफ में कि सब कुछ भगवान का है। अगर हम ये बात सच में मानते हैं, तो फिर जो मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मेरी वाणी, मेरा शरीर, मेरी बुद्धि, तो फिर उसे भगवान के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। इसी को भक्ति कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, सुनु कान दिए नित नेमुलिए, रघुनाथ ही के गुण गाथ ही रे। सुख मंदिर सुंदर रूप सदा, उर आनि धरे धनु भात ही रे। रसनान सी बासर सादर सो, तुलसी जपु जानकी नाथ ही रे। करु संग सुशील सुसंतन सो, तजी कूर को पंथ को साथ ही रे। तजी कूर को पंथ को साथ ही रे। तो दिस वे all our senses are engaged in bhakti, in the divine seva of Bhagwan. So we should use all our senses and the mind, so basically our whole body, for his service. तो अब भगवान का जो तीसरा नाम है वो अच्युत है। अर्जुन ने जो पहला नाम भगवान का संबोधित किया वो अच्युत ही है, और जिस श्लोक में भगवान का ये नाम आया है हम वो देखते हैं। तो 21वें प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का नाम अच्युत लिया, और गीता जी में कुल 3 बार अच्युत इस नाम का संबोधन हुआ है। एक बार ये पहले अध्याय में, फिर जब भगवान ने अपना विश्व रूप का दर्शन दिया तो भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन ने भगवान का नाम अच्युत के रूप में लिया। इसके बाद अंतिम अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन ने भगवान का नाम अच्युत लिया, और वहां पर जाकर के अर्जुन मौन हो गए। उसके बाद संजय के द्वारा स्तुति है। तो तीनों बार जब नाम लिए हैं तो तीनों नाम में अंतर है। यहाँ भगवान को वो कह रहे हैं कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित कीजिए, हे अच्युत। अच्युत नाम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि रथ भी एक रथ को स्थापित करना है, और वो युद्ध में डिगेंगे नहीं, ऐसे भाव के साथ भगवान कृष्ण से वो कह रहे हैं। 11वें अध्याय में वो भगवान की स्तुति में उनको अच्युत बोलते हैं, और 71वें श्लोक में 18वें अध्याय में वो भगवान से कहते हैं कि अब मेरे को स्मृति का ज्ञान हो गया है, जो मेरी स्मृति थी वो मैंने प्राप्त कर ली है, और आप जैसा कहेंगे। शरणागत होकर के भगवान के लिए वो अच्युत का नाम लेते हैं। तो ये अच्युत का नाम का बड़ा महत्व है। आइए देखते हैं दीदी ने अच्युत का कैसे हमें अर्थ बताया है, उससे हम सुनते हैं। इस बारे में चर्चा कल करेंगे, आज समय नहीं रहेगा कि अच्युत शब्द बार बार गीता जी में आया है, और यहाँ पर अच्युत पहला नाम जो ले रहे हैं भगवान का अपने मुंह से, वो अच्युत कहकर बुला रहे हैं। सबसे पहले अर्जुन ने जो भगवान का नाम लिया है वो अच्युत कहा है। तो इस बारे में हम बाद में चर्चा कल करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ हम थोड़ा सा शब्दार्थ देख रहे हैं। तो अच्युत
हे अच्युत, हे कृष्ण। अच्युत मतलब द इनफैलिबल वन। ये रफ ट्रांसलेशन है, वो पूरी बात को कन्वे नहीं करता। इंग्लिश जो ट्रांसलेशन मैं कई बार बोलती हूँ, लेकिन ठीक है, बात अगर किसी को नहीं समझ आ रही तो उसके लिए है कि सुविधा हो जाए। सो द वन हु डज नॉट डिविएट फ्रॉम हिज डिवाइन ग्लोरी इज अच्युत। तो संजय भगवान को फिर से ऋषिकेश कहकर संबोधित कर रहे हैं। सेठ जी ने कहा है कि वो यहाँ फिर से धृतराष्ट्र को सूचित कर रहे हैं कि इंद्रियों के जो स्वामी हैं, जो साक्षात परमेश्वर, जिन अर्जुन के रथ पर सारथी का काम कर रहे हैं, उनसे युद्ध करके आप लोग विजय की आशा रखते हैं। ये कितना बड़ा भारी अज्ञान है। दिस इज द हाइट ऑफ इग्नोरेंस, फॉली, टू एक्सपेक्ट विक्ट्री इन विच श्री भगवान हिमसेल्फ इज ऑन द अदर साइड। भगवान का एक और नाम आया है यहाँ पर, अच्युत। पहले लाइन में ऋषिकेश आया है जो संजय ने बुलाया है भगवान को, और दूसरी लाइन में अच्युत आया है जो अर्जुन ने यूज किया है भगवान के लिए। तो अर्जुन जब भगवान से रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए ये अनुरोध कर रहे हैं, तो भगवान को अच्युत कहकर संबोधित कर रहे हैं। सेठ जी ने समझाया है कि अर्जुन जो हैं वो भगवान की महत्ता को, उनके स्वरूप को जानते हैं, समझते हैं। अब वो चाहे सारथी बन जाए, चाहे राजा बन जाए, वो चाहे रथी क्यों ना हाके, वो रहेंगे सदा सर्वदा परमेश्वर ही। इस चीज को अर्जुन जानता है। यहाँ अच्युत बोल के वो संबोधित कर रहा है। तो अच्युत मीन्स वन हु नेवर सफर्स अ फॉल एंड द वन हु एवर रिमेन्स एस्टैब्लिश्ड इन हिज सेल्फ एंड इज नेवर डिसोसिएटेड फ्रॉम हिज पावर एंड ग्लोरी। Regardless of his role as a chariot driver, Shri Krishna is forever God himself. तो इसीलिए यहाँ पर अच्युत शब्द का प्रयोग हुआ है। और देखा कि अर्जुन बोलते ही पहला नाम जो भगवान का लेते हैं वो है अच्युत। Now what a fitting address that is. Arjun has seen many hardships in his life. We all know that. He knows what good and bad incidents do to our minds. But he also knows that his dearest friend, Shri Krishna, he has the innate quality to remain calm and collected, no matter what the situation is. कृष्ण भगवान तो हमें याद ही अपनी मधुर मुस्कान के लिए आते हैं कि हमेशा वैसी एक बैलेंस्ड और अपने इक्विलिब्रियम में हमेशा वो रहते हैं। उनके चेहरे पे एक मधुर मुस्कान रहती है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। तो इसलिए अर्जुन भगवान को सबसे पहले अच्युत कहकर बुलाते हैं। स्वामी जी ने पॉइंट आउट किया है कि गीता जी में 3 बार अर्जुन ने भगवान को अच्युत कहकर बुलाया है। अगली स्लाइड लगाएं भैया। तो पहली बार तो यहाँ बुलाया है प्रथम अध्याय के 21वें श्लोक में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दीजिए। ऐसी आज्ञा अर्जुन यहाँ पर भगवान को दे रहे हैं और आज्ञा मिलने पर भी भगवान वैसे के वैसे हैं। दूसरी बार 11वें अध्याय के 42वें श्लोक में जब अर्जुन भगवान की स्तुति करते हैं तब उन्होंने भगवान को अच्युत बुलाया है, क्योंकि उनको लगता है प्रेम में, प्रमाद में भगवान को उन्होंने क्या नहीं कह दिया। उन्हें लगता है कि कैसा उचित अनुचित व्यवहार उन्होंने सब कुछ कर दिया भगवान के साथ, और उन अपराधों के लिए वो यहाँ पर क्षमा मांगते हैं। यच्चावहासार्थम सत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तो यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि मैंने आप सर्वशक्तिमान का कभी भी जो भी अपमान किया है जाने अनजाने में, वो मेरा बड़ा अपराध है, लेकिन उससे आपकी क्या हानि हो सकती है, क्योंकि आपकी महिमा तो अडिग है। संसार में किसी में भी सामर्थ्य ही नहीं कि वो आपका अपमान कर सके, क्योंकि आप अच्युत हैं। और तीसरी बार 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में
फिर से पूरा उपदेश जब गीता का अर्जुन सुन लेते हैं, उसके बाद अंत में फिर से भगवान को अच्युत कहकर बुलाते हैं। तो देखिए, शुरुआत में अर्जुन एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। टू फाइट और नॉट टू फाइट, दैट इज द क्वेश्चन। कंफ्यूज हो गए थे। और 18वें अध्याय के अंत में वो कहते हैं खुद ही कि उनके सारे संशय नष्ट हो गए हैं और वो अपनी वास्तविक स्थिति जो है उसमें स्थित हो जाते हैं और कहते हैं करिष्ये वचनम तव। तो तब भी भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं मैं आप जो बोलोगे वही करूंगा, भगवान वैसे के वैसे ही हैं। So the conversation that starts here in this 21st shlok is concluded in the 73rd shlok of the 18th chapter. And Arjun says that he has regained his smriti. Nashto moha smritir labdhva. ऐसा कहते हैं अर्जुन कि उनको उनकी स्मृति वापस मिल गई है. So he now knows that, he now knows about his true self. So the delusion, all that Maya, delusion is gone. Now everything can be seen for what it really is. तो अर्जुन की जो मनस्थिति है वो पूरी गीता में हम देखते हैं वो बदलती रहती है, लेकिन भगवान शुरू से लेके अंत तक भगवान एक रस ही हैं, एक जैसे बने रहते हैं. So while we forget our true nature, Bhagwan is always unaffected. He is ever established firmly in his position. Now, throughout the Gita, Bhagwan has repeatedly stressed on maintaining an attitude of equanimity in every situation. भगवान सदा निर्विकार रहते हैं क्योंकि हमने असत संसार से, शरीर के साथ हमने अपने को एक मान लिया है, इसलिए जीव जो है वो सकाम हो गया है, बंध गया है, सांसारिक हो गया है. देखिए, हमारी लाइफ में कोई छोटा सा भी संकट आता है, कोई बाधा आती है, कोई विपत्ति आ जाती है, कोई हमारा बहुत अच्छा कुछ कर देता है, कुछ भला कर देता है हमारा, कोई मान बड़ाई प्रशंसा कर देता है, कोई हमारी इंसल्ट कर देता है, या हमें जब कुछ अच्छा मिल जाता है, नई गाड़ी, नया घर, कुछ भी कोई वस्तु अच्छी मिल जाती है या हमसे कुछ छिन जाता है, तुरंत हमारी समता, हमारा जो बैलेंस है तुरंत हिल जाता है. ये हम और आप दिन भर अपने दिन में हम देखते हैं कि कितनी बार हमारी जो है ना माइंड की जो स्टेट है वो बदलती है. हर छोटी छोटी बात से हमारा इक्विलिब्रियम तो गया. लेकिन भगवान जो हैं वो अपनी स्थिति से च्युत नहीं होते, वो अच्युत ही रहते हैं. तो भगवान सबसे प्रिय नाम भगवान श्री कृष्ण का वो कृष्ण नाम से यहाँ पर संबोधन है. अर्जुन के लिए सबसे प्रिय जो नाम है वो कृष्ण है. देखिए किन किन श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के नाम का उपयोग किया है. तो अभी तक के में जो सर्वाधिक बार भगवान कृष्ण के नाम का उपयोग है वो कृष्ण नाम से ही है. कृष्ण क्या है? तो कृष्ण वर्णीय है, इनका वर्ण कृष्ण जैसा श्याम वर्णीय कृष्ण है. कृष्ण मन को आकर्षित करने वाले, मन को मोहने वाले कृष्ण है. और कृष्ण अर्जुन के परम सखा है. कृष्ण को भी अर्जुन परम प्रिय है और उनके परम सखा तो है ही. इसलिए 18वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तेरे को गूढ़तम से भी गूढ़तम बात में बताने जा रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी को प्रकट नहीं किया. तो जब आप इन श्लोकों का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे आप जो पहले अध्याय का 28वां जो श्लोक है वहां पर कृष्ण का नाम का जब संबोधन करते हैं और 29वें श्लोक में जो अर्जुन बोलते हैं वो बोलते हैं तो वहां वो सखा के रूप में भगवान को संबोधित करता है. सखा से आप मन की बात कर सकते हैं, जो आपके मन में है वो कह सकते हैं. आप अपनी कमजोरियों का वर्णन भी भगवान से कह सकते हैं. तो वहां पर आगे कहते हैं कि मेरे शरीर शिथिल हो रहा है, मेरा कंठ सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है. वो स्वीकार करते हैं कि मेरे को युद्ध से एक प्रकार का भय सा हो रहा है क्योंकि मेरे को अपने स्वजनों का वध करना है. और आगे जब 32वें श्लोक में भी भगवान से कहते हैं कि मेरे को किसी भी प्रकार की विजय की आकांक्षा नहीं है. कृष्ण किस भाव से कह रहे हैं? साख्य भाव से कह रहे हैं. 41वें श्लोक में भी वो बात कह रहे हैं जो सामान्यतः मित्रों के बीच में, सखा के बीच में कही जाती है. इसीलिए वो वर्ण शंकर की बात या स्त्रियों के प्रदूषण की बात ये सारी कहते हैं. और आगे हम देखते हैं कि और ये 3 श्लोकों में भगवान का नाम उन्होंने लिया है.
और भगवान का कृष्ण नाम सर्वाधिक प्रिय है। श्री कृष्णम शरणम मम, ये भाव हमारे मन में हमेशा आता ही है। तो आइए देखते हैं दीप्ति दीदी ने कैसे कृष्ण नाम का वर्णन। यहाँ अर्जुन भगवान को कृष्ण बुला रहे हैं। स्वामी जी बताते हैं साधक संजीवनी में कि अर्जुन को कृष्ण नाम बहुत प्रिय था और गीता में जो ये संबोधन है 9 बार आया है। और उसी तरह भगवान को पार्थ नाम बहुत प्रिय था और पार्थ नाम शायद इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली 38 टाइम्स आया है गीता जी में। तो ये जो दोनों ही संबोधन है ये कृष्ण और अर्जुन को दोनों को बहुत प्यारे थे और एक दूसरे को अक्सर यही कहकर बुलाते थे। ऐसा उस समय जो लोग थे उनको भी पता था, तो ये जग विदित थी बात। और संजय ने भी गीता के अंतिम श्लोक में यही नाम लिए हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तो कृष्ण और पार्थ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण, कांक्षे मतलब चाहता हूँ, न कांक्षे मतलब नहीं चाहता हूँ। तो न तो मैं विजय चाहता हूँ हे कृष्ण, और न च राज्यम सुखानि च, न राज्य और सुखों को ही मैं चाहता हूँ। ओ कृष्णा, नाइदर आई डिजायर विक्ट्री नॉर किंगडम नॉर प्लेजर्स। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ, न ही सुखों को ही चाहता हूँ। देखिए भगवान के लिए 2 संबोधन आए हैं। पहली लाइन में कृष्ण अभी हमने पढ़ा और अगली लाइन में गोविंद है। तो पहले इन दोनों के जो भी अर्थ शास्त्रों में हैं वो अभी हम एक बार उनको पढ़ लेते हैं। कृष्ण, बहुत सारे अर्थ हैं इसके, कुछ एक अर्थ अभी मैं बोलती हूँ। पहला है सत्ता और आनंद के एकत्व रूप पर ब्रह्म जो हैं वो हैं कृष्ण। और दूसरा अर्थ कॉमन है, वो अक्सर हमको पता होता है, जो श्याम वर्ण है वो कृष्ण। तीसरा अर्थ है प्रलय काल में सब जीवों को जो अपने में लीन करते हैं उनका नाम है कृष्ण। चौथा, जो जीवों के पापादि दोषों का निवारण करते हैं वह है कृष्ण। और पांचवा, जो भक्तों को दुर्लभ पुरुषार्थों की भी सहज में ही प्राप्ति करवा दें वो है कृष्ण। तो ऐसे कई सारे अर्थ हैं। अब हमें यहाँ पर विचार करना है कि अर्जुन क्यों बुला रहे हैं कृष्ण। हो सकता है वो उनका प्रिय संबोधन है। देखें, और अभी अर्जुन की जो स्थिति है वो बड़ी दयनीय है। तो इतने दुखी हैं, इतने आर्त हैं वो भी, तो बार बार भगवान का नाम लेके बुला रहे हैं। और कृष्ण तो फिर उनका वैसे भी सबसे फेवरेट एड्रेस है भगवान के लिए। केशव नाम से यहाँ पर भगवान का जो एक नाम आया वो केशव है। केशव जिनके घुंघराले सुंदर केश हैं, जिनमें उनका जो रूप है बहुत मनोहारी दिखता है, ऐसे केशव। एक नाम का अर्थ ये भी कि उन्होंने एक केशी राक्षस का वध किया था, इसलिए भी उनका नाम केशव आता है। और केशव के किन किन श्लोक में केशव नाम का वर्णन है, आइए हम वो श्लोक देखते हैं। ऐसे 3 श्लोकों में भगवान ने केशव नाम का अर्जुन ने उपयोग किया है। तो इसमें पहला जो स्थिति है वहां पर वो कहते हैं कि मैं इन अपने स्वजनों की हत्या में कैसे करूं हे केशव। दूसरे में जब वो स्थित प्रज्ञ के विषय में जानना चाहते हैं तब केशव नाम का उपयोग किया। और फिर तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में कहा कि हे केशव, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। तो तीनों जगह पर केशव नाम का जो उपयोग किया है वो बहुत युक्ति संगत किया है। आइए हम देखते हैं दीप्ति जी ने कैसे इस केशव नाम का परिभाषित किया है, सुनते हैं। So, ओ केशव, आई सी नेगेटिव ओमेंस। केशव कहकर यहाँ पर अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए शास्त्रों में
केशव जो नाम है भगवान का, उसके कई अर्थ बतलाए गए हैं। पहला, जिनके सुंदर केश हैं वो हैं केशव। दूसरा, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जिनके वश में रहकर वर्तते हैं वो है केशव। तीसरा अर्थ, केशी नामक राक्षस का संहार करने वाले। और चौथा, जो ब्रह्मा विष्णु शिव को अनुग्रह पूर्वक अर्थात कृपा पूर्वक प्राप्त हो वो है केशव। दूसरा, भगवान का जो संबोधन आया है यहाँ पर, केशव, कितना प्यारा संबोधन अर्जुन ने यहाँ पर यूज किया। तो देखिए, एक तो केशव का अर्थ होता है जो पाणिनीय व्याकरण के अनुसार होता है, जो हमको पता भी है। प्रशस्ता केशा यस्य केशम पुण्य प्रशस्तात, जिसके बाल बड़े सुंदर हों वो केशव। केशान वययते, जो अपने बाल संवारता है। और कहीं कुछ कुछ संप्रदायों में इसका अर्थ ये भी है जो राधा जी के बाल संवारता है वो है केशव। तो अब एक और व्युत्पत्ति है, ये अर्थ हमको मालूम था, केशव जिसके बाल सुंदर हैं, केश मतलब उसमें आ गया। अब एक और व्युत्पत्ति जो मिलती है केशव की, जिसको सेठ जी ने तत्व विवेचनी में भी बताया है, कश्च अश्च केशाहा। केशव किससे बना है? क अ ईश और व से। इसको ब्रेकअप करेंगे तो किन किन अक्षरों से ये बना है? तो इसमें जो क है वो है ब्रह्मा जी का वाचक, अ विष्णु, ईशा यानी कि शिव, और व मतलब वपु अर्थात स्वरूप। तो तान वयते प्रशास्ति इति, ब्रह्मा विष्णु महेश को, उनकी क्रिया को जो संचालित करने वाला है वो है केशव। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए, इन्हीं के बारे में गोस्वामी जी ने भी कहा है मानस में, जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे। हे राम, जगु पेखन तुम देख निहारे, जगत दृश्य है, हे राम आप उसको देखने वाले हैं। और विधि हरि शंभु नचाव निहारे, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। तो जिनको गोस्वामी जी राम कह रहे हैं वही केशव हैं। अगला नाम जो बहुत प्रिय है, अनेकों बार सुनने में आता है, कई भजनों में हम गाते हैं, गोविंद। गोविंद का एक नाम गो से इंद्रिया और विंद यानी कि जो इंद्रियों के नियंत्रण करता है, जो इंद्रियों के स्वामी है, ये गोविंद। दूसरा नाम जो गोपालक हैं, गो की सेवा करने वाले, इससे हमारे गोविंद। बहुत ही प्रिय नाम, बहुत ही आनंददायक नाम, भजनों में अधिकतर उपयोग में आता है ये गोविंद नाम हमारा। मन भक्ति में लीन हो जाता है। आइए देखते हैं दीदी ने गोविंद नाम का कैसे विश्लेषण किया है। ये 2 श्लोकों में गोविंद नाम है। और गोविंद नाम का एक जो अर्थ है जो आया है, तो शांति, महाभारत के शांति पर्व में देवताओं ने गोविंद नाम की स्तुति पृथ्वी रक्षक के रूप में की है। तो गोविंद का एक अर्थ पृथ्वी रक्षक भी होता है। तो आप देखेंगे 32वें श्लोक पे जब ध्यान देंगे तो यहाँ गोविंद नाम के साथ वो कह रहे हैं अर्जुन कि भगवान, मुझे ना तो राज्य की कामना है, ना सुख की कामना है, ना विजय की कामना है, और मैं इन सब की हत्या करके, इनका वध करके, अपने स्वजनों को मार के मैं जी करके भी क्या करूंगा। तो यहाँ गोविंद नाम का अर्थ भूमि रक्षक, भूमि के जो, पृथ्वी के जो रक्षक हैं, पृथ्वी को जो तारने वाले हैं। अगर हम ध्यान दें, भागवत में भी वर्णन आता है, जब भगवान ने वहां अवतार लिया था तो हिरण्याक्ष का वध करके और भूमि को, पृथ्वी को रसातल से, समुद्र में से निकाल करके उसकी रक्षा कर करके बाहर लेकर के आए थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। तो देवताओं ने महाभारत के शांति पर्व में भगवान की गोविंद नाम से स्तुति भूमि रक्षक के रूप में, पृथ्वी रक्षक के रूप में भी की है। आगे दूसरे अध्याय के 9वें श्लोक में भी भगवान का नाम गोविंद के रूप में लेते हैं। आइए देखते हैं द्वितीय ने कैसे इस नाम का विवेचन किया है। दूसरा जो नाम आया है भगवान का, गोविंद,
क्या है, हमें अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान के नाम का जहाँ भी हमें मौका मिले, वो उनके स्वरूप का, उनके गुण का, उनके प्रभाव का ये चिंतन होना चाहिए। तो अभी गीता जी की स्टडी के थ्रू जितने नाम एटलीस्ट गीता जी में आए हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि भगवान के उन नामों का एटलीस्ट हमको मतलब पता हो, और 4-5 नहीं तो कम से कम 1 या 2 मतलब भी हमको पता हो। तो आइंदा जब हम वो नाम अपने मुंह से उच्चार करें उसका, तो थोड़ा सा हमें वो मतलब भी याद रहे। तो देखें, गोविंद, गो मतलब इंद्रियां और विंद मतलब प्राप्त, तो जो अंतर्यामी हैं। तो ऋषिकेश से मिलता जुलता है गोविंद भी। और गो वैदिक वाणी को भी कहते हैं, तो जो वेद वेदता हैं वो गोविंद। और तीसरा अर्थ जो हमको अक्सर पता है, गौ जाति का जो पालन करते हैं वो गोविंद। तो पहला अर्थ जो है यहाँ पर अंतर्यामी वाला, ये थोड़ा उपयुक्त लगा मुझे पर्सनली, बाकी आप सोचें। क्योंकि यहाँ पर देखें, अर्जुन जानते हैं कि भगवान उनके अंदर की बात जानते हैं, तो शायद वो इसलिए गोविंद कहकर संबोधित कर रहे हैं। और दूसरा, यहाँ बार बार अर्जुन भगवान का नाम ले रहे हैं, हर श्लोक में अर्जुन भगवान का नाम ले रहे हैं। तो वो थोड़ा रिएक्शन भी चाहते होंगे। भगवान तो चुपचाप सुन रहे हैं, अर्जुन अपना वो किए जा रहे हैं, रोना दुखड़ा उनको सुनाए जा रहे हैं, लेकिन भगवान चुप हैं, वो रिएक्शन नहीं दे रहे। तो हो सकता है इसलिए भी वो बार बार भगवान को नाम उनका कहकर बुला रहे हैं। और गोविंदम भगवान कृष्ण का नाम है, श्री गोविंद भगवान से। तो गोविंद के कई अर्थ हैं। पहला अर्थ, गो मतलब इंद्रिय और विंद मतलब प्राप्त, तो जो अंतर्यामी हैं, गोविंद का मतलब भी ये है। दूसरा, गो मतलब वेदांत वाक्य से और विंद मतलब प्राप्त हैं, तो जो वेदांत वाक्य से प्राप्त हैं, यानी कि जो वेदों से जानने वाले परब्रह्म हैं, वो हैं गोविंद। और तीसरा अर्थ है जो वेद वेदता है। और चौथा है जो गौ जाति का पालन करने वाले हैं, द वन हु लव्स एंड द वन हु टेंड्स द काउज। हमको ये अर्थ ज्यादा पता है। मधुसूदन, अगला जो नाम भगवान का आता है वो मधुसूदन है। मधु राक्षस का वध करने के कारण से भी भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा। और मधु जो प्रिय है, मीठा है, आनंद प्रदान करने वाला है, ये भी एक नाम हमें ध्यान में आता है। देखते हैं किन किन श्लोकों में मधुसूदन नाम आया है। तो ये 3 श्लोक में भगवान का नाम मधुसूदन आया है। पहले श्लोक जो 35वां श्लोक है प्रथम अध्याय का, हाँ वो कहते हैं भगवान से कि मैं अपने प्रियजनों का, इनकी हत्या करके मुझे क्या मिलेगा, और इनको हत्या करके अगर मुझे त्रैलोक्य का राज्य मिल जाए तो मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे जब स्वजन ही नहीं रहेंगे तो उनको लेकर के मैं क्या करूं। दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में भी भगवान मधुसूदन नाम का प्रयोग करते हैं। यही बात वो कहते हैं कि जब मेरा कुल का ही नाश हो जाएगा तो फिर मुझे ये सब मिलकर के भी मुझे क्या होगा। और दूसरे अध्याय के चौथे श्लोक में वो मधुसूदन का नाम लेते हैं। वहां 2 नाम का प्रयोग है, अरिसूदन भी है और मधुसूदन भी है। तो इस श्लोक के लिए अपन जब अरिसूदन नाम आएगा तब वहां पर चर्चा करेंगे। आइए दीप्ति दीदी ने क्या बोला है। स्वामी जी समझाते हैं साधक संजीवनी में कि भगवान को यहाँ पर मधुसूदन क्यों पुकारा है अर्जुन ने। मधु नामक दैत्य को मारने के कारण भगवान का नाम मधुसूदन पड़ा था। तो यहाँ पर मधुसूदन कहने का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं, ये लोग दैत्य थोड़ी हैं, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे प्यारे हैं, जिन्होंने मुझ पर उपकार किया है, जिनसे हम प्यार करते हैं। संजय भगवान को मधुसूदन नाम से बुला रहे हैं। यहाँ देखते हैं स्वामी जी ने क्या कहा है इस बारे में, कि वो ये नाम क्यों ले रहे हैं। संजय के द्वारा मधुसूदन पद कहने का तात्पर्य है कि भगवान श्री कृष्ण मधु नामक दैत्य को मारने वाले, अर्थात दुष्ट स्वभाव वालों का संहार करने वाले हैं। इसलिए वे दुष्ट स्वभाव वाले दुर्योधन आदि का नाश करवाए बिना रहेंगे नहीं। तो देखिए, संजय यहाँ पर धृतराष्ट्र को मानो चेतावनी दे रहे हैं कि अर्जुन के साथ जो भगवान स्वयं खड़े हैं, अर्जुन के मोह का नाश करते इन्हें क्या देर लगेगी। अत्याचारियों का विनाश करना भगवान का काम है, इसीलिए वो आते हैं।
और आपके पुत्र जो हैं वो अत्याचारी हैं, इसलिए आप अभी संधि कर लें। देखिए 10 दिन बीत चुके थे, लेकिन अभी भी पूरे वंश का संहार नहीं हुआ था, अभी भी समय था। अगर संधि कर लेते तो कुल का विनाश रुक जाता। तो संजय मानो अभी भी एक लास्ट कोशिश कर रहे हैं, उन्हें चेता रहे हैं कि ये भगवान ही हैं और अब भी संधि कर लो। तो मधुसूदन शब्द का गोपनीय तात्पर्य ये है। एक और भाव भी आता है मधुसूदन से। देखिए मधु यानी कि मीठा, है ना। अर्जुन के हृदय में जो अपने परिवार के लिए मोह है वो भी मीठा है। हम लोगों को भी ऐसा अपने परिवार से जो मोह होता है कितना मीठा होता है, हम सबका अनुभव है, बड़ा प्यारा लगता है, छोड़ने का मन नहीं होता, मीठी चीज़ को छोड़ने का मन नहीं होता, मीठी चीज़ बड़ी प्यारी लगती है। तो अर्जुन के मन में जो ये मीठा मोह है, इसका नाश करने के लिए भगवान मधुसूदन अब ये वचन बोले। संजय ने ये संकेत भी दिया है कि आगे जो 2 श्लोकों का महावाक्य भगवान बोलेंगे उससे तुरंत ही अर्जुन की पूरी स्थिति बदलने वाली है। वार्ष्णेय, भगवान का एक नाम वार्ष्णेय आया है। 2 श्लोकों में भगवान वार्ष्णेय नाम आया है। आइए देखते हैं किन किन श्लोक में वार्ष्णेय नाम। प्रथम अध्याय के 41वें श्लोक में, फिर तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान का नाम वार्ष्णेय आया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वार्ष्णेय का अर्थ क्या है। तो भगवान यदुकुल में वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए थे, अवतार लिया था, इसलिए उनका नाम वार्ष्णेय है। यदुकुल गौरव है, वृष्णि वंश के गौरव है, इसलिए उनका नाम वार्ष्णेय है। यहाँ अर्जुन ने भगवान को वार्ष्णेय नाम से उद्बोधन क्यों किया, तो आप ध्यान देंगे पहले अध्याय में जब वो भगवान के नाम ले रहे हैं तो उनके पीछे कहीं ना कहीं उनका जो मन में उनके जो विषाद है, मन में जो मोह है, उसके कारण से भगवान के नामों को लेकर के वो बता रहे हैं कि भगवान आप तो ये हैं, आप वार्ष्णेय हैं, आप तो यदुकुल के गौरव हैं, आप मधुसूदन हैं, आप जनार्दन हैं, आप गोविंद हैं, आप केशव हैं, और मेरे से आप ये काम करवा रहे हैं। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आप कुल के गौरव हैं, वंश के गौरव हैं, और जब मैं युद्ध करूंगा और ये सब लोग मारे जाएंगे तो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी और वर्ण संकर उत्पन्न होगा। तो जब उनका वर्ण संकर होगा तो वो कौन से कुल के होंगे, कौन से वंश के होंगे, और ये सारा जो प्रदूषण होगा तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो आप तो खुद कुल गौरव है, आप तो खुद वंश के गौरव है, तो आप बताइए कि ऐसे लोग कैसे होंगे। ऐसे ही अगले श्लोक में भी भगवान बोलते हैं। आइए देखते हैं विष्णु ने कैसे वार्ष्णेय का विवेचन किया है। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैर्जरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। तो ये हो गया इसका उच्चारण। क्या रहे हैं अर्जुन उवाच, तो ये क्लियर है कि अर्जुन बात कर रहे हैं अब, और अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं और भगवान आंसर देते हैं। गीता एक जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर सेशन ही है। तो अर्जुन उवाच, अब अर्जुन क्या पूछने वाले हैं। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापैर्जरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। वार्ष्णेय, हे वार्ष्णेय, भगवान के लिए यहाँ संबोधन प्रयोग कर रहे हैं। वार्ष्णेय, भगवान वृष्णि वंश के हैं, इसलिए वृष्णि वंश में अवतार लेने के कारण भगवान का नाम वार्ष्णेय पड़ा। तो अर्जुन यहाँ पर ये संबोधन भगवान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। बोल रहे हैं, हे कृष्ण, ये मनुष्य ना चाहता हुआ भी जबरदस्ती लगाए हुए की तरह किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता। अगला जो नाम आया अरिसुदन। अरि यानी दुश्मन, उनका वध करने वाले, उनका नाश करने वाले, शत्रुओं का नाश करने वाले, इससे भगवान का नाम अरिसुदन है। एक श्लोक में भगवान का नाम आया है। आइए हम देखते हैं उस श्लोक को। तो यहाँ बहुत योजनाबद्ध तरीके से अर्जुन ने भगवान का नाम अरिसुदन और मधुसूदन लिया है। वो क्या कहना चाह रहा है, वो द्रोण और भीष्म के विषय में चर्चा कर। वो कहते हैं द्रोण और भीष्म तो मेरे प्रिय हैं, एक मेरे पितामह हैं और एक मेरे गुरु हैं।
वो ये बताना चाह रहे हैं कि बचपन में मेरे पिता का देहांत हो गया था, तो इन्होंने ही मेरे को पिता तुल्य प्रेम दिया। द्रोण ने तो अपने पुत्र को भी उतनी विद्या और उतना ज्ञान नहीं दिया जितना उन्होंने मेरे को दिया, और आज भी मेरे को पुत्र से ज्यादा प्रेम करते हैं। और भीष्म पितामह भी इतने उनके पौत्र और प्रपौत्र होने के बाद भी सर्वाधिक प्रेम मुझसे करते हैं। वो मेरे शत्रु नहीं है, वो मेरे दुश्मन नहीं है, और मेरे को तो शत्रु और दुश्मन का वध करना चाहिए। मैं अपनों का वध कैसे करूं भगवान? इस विषाद में वो भगवान से हरिसूदन और मधुसूदन का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं दीदी ने कैसे हरिसूदन के विषय में बताया है। शब्द है अरिसूदन, भगवान का नाम है। तो पूजार्हौ यानी कि जो पूजनीय है, अरिसूदन, मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारने वाला। तो अरिसूदन, अरि मतलब शत्रु, तो शत्रुओं को मारने वाला। अगला नाम जो अंतिम आता है जनार्दन का। जनार्दन और केशव को अपने साथ लिया है क्योंकि दीदी ने ऐसी व्याख्या की थी। आइए हम देखते हैं जनार्दन नाम कहाँ कहाँ पर प्रयोग हुआ है। जनार्दन के 2 श्लोक आप देखेंगे तो इनमें कुछ एकात्मता, एकता से आपको लगेगी। यह जनार्दन का नाम लेने के साथ साथ वहां पाप का विषय भी आया है, पापमेव श्रेयस्मात्। इसी प्रकार 39वें श्लोक में भी पाप आया है, और एक और श्लोक मेरे ख्याल से इसमें होना चाहिए। अगला श्लोक भी है क्या? हाँ, यहाँ 2 श्लोक और है जहां पर आया है। तो 44वें श्लोक में आप देखिए कुल के बारे में और नरक के विषय में चर्चा है, और इसके बाद जो 4था श्लोक है वहां पर घोर कर्मों में मुझे आप लगा। तो यहाँ पाप, घोर, नरक इस विषय में चर्चा है। तो जनार्दन का अर्थ हम समझेंगे तो समझ में आएगा कि इस नाम का प्रयोग किया गया है। जनार्दन का अर्थ होता है जो जन्म मृत्यु के इस बंधन से हमें मुक्त करने वाला हो, जो हमें तारने वाला हो, जो हमारा कल्याण करने वाला हो, ऐसा नाम जनार्दन है। और अगर मैं ये पाप कर्म करूंगा, मैं नरक में जाऊंगा, जो नरक के जाने के ऐसे कर्म करूंगा, या मैं ऐसे घोर कर्म करूंगा जिससे मुझे नरक मिलता होगा, तो मैं जन्म मृत्यु के इस बंधन से कैसे मुक्त होऊंगा भगवान? चारों श्लोक में बहुत युक्ति संगत रूप से जनार्दन नाम का उपयोग किया गया है। वो कहना चाहता है कि मैं मुक्त कैसे होऊंगा भगवान, आप मुझे बताइए। अगर मैं ये घोर कर्म करूंगा, मैं पाप कर्म करूंगा, नरक में जाने के कर्म अगर मैं करता हूँ, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी जनार्दन, जो कि आप खुद जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाले हो, कल्याण करने वाले हो, हमारी जो प्रार्थना है उसको स्वीकार करने वाले हो, तो कैसे होगा भगवान? आइए देखते हैं दीपी दीदी ने कैसे जनार्दन के विषय में बताया है। अर्जुन यहाँ पर भगवान के लिए 2 संबोधनों का प्रयोग करते हैं। पहले जनार्दन कहते हैं, फिर कहते हैं केशव। तो ये दोनों संबोधन भी देखें बहुत प्यारे हैं, ध्यान देने लायक हैं। ये दोनों संबोधन भी अर्जुन की श्रद्धा, विश्वास और उनकी शरणागति के द्योतक हैं। कैसे? पहला संबोधन जनार्दन। अब जनार्दन के कई अर्थ हैं, हमने पहले भी चर्चा की थी, अभी फिर से देखेंगे। मुझे लगता है भगवान के नामों के अर्थ तो हमको धीरे धीरे याद हो जाने चाहिए, तो उसमें फिर हमको नाम स्मरण में और नाम जप में भी बहुत आनंद आएगा। तो जनार्दन के कई अर्थ हैं। पहला, दुष्ट जनों का जो अर्दन करते हैं वो है जनार्दन। अर्दन मतलब नाश करते हैं, दुष्टों का जो नाश करते हैं वो जनार्दन। फिर जननम जन्ह जन्म मरणम च अर्दयति इति जनार्दन, जो जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ा दे उसका नाम भी जनार्दन। फिर जनयति जगत इति माया ताम अर्दयति इति जनार्दन, जो माया को मार दे उसका नाम जनार्दन है। माया मतलब क्या? अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस, इनको जो मिटा दे वो जनार्दन है। द डिस्पेलर ऑफ इग्नोरेंस ऑफ बीइंग्स इज जनार्दन। और सेठ जी और स्वामी जी जिस अर्थ को लेकर चले हैं, देखिए वो क्या है जनार्दन? सर्वैर जनैर्द्यरते याच्यते स्वाभिलाषित सिद्धये इति जनार्दनः, जिनसे अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सब याचना करते हैं वो है जनार्दन। तो अर्जुन मानो कह रहे हो कि आप तो भगवान सभी की याचना पूरी करते हैं, तो आप मेरी भी मिजरी जो है उसको दूर करें, मेरी भी प्रार्थना आप माने। तो देखें
आप निश्चित ही मुझे कल्याण प्राप्ति कराएंगे। सारे अर्थ जनार्दन के, मुझे ऐसा भाव आता है कि ये जितने भी अर्थ हैं जनार्दन के, वो सारे ही अर्थ समा गए हैं जो अर्जुन ने यहाँ पर जो संबोधन भगवान के लिए प्रयोग किया है। तो आप निश्चित ही मुझे मेरी कल्याण प्राप्ति करवाएंगे। आप तो सारे जगत की याचना पूरी करते हैं और आप तो अज्ञान को हरने वाले हैं, इसीलिए आपका नाम जनार्दन है। तो मेरी अज्ञानता के कारण जो मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, आई एम श्योर कि आप मुझे वो क्लियर कर देंगे। अब दूसरा संबोधन जो अर्जुन यूज कर रहे हैं भगवान के लिए, केशव। केशव नाम के भी कई अर्थ हैं। एक तो अर्थ है जो शायद हम सबको पता है, बड़े बड़े काले बालों वाला। भगवान के बाल इतने सुंदर थे ना, काले काले थे, कि उन बालों के बीच में उनका जो सांवला सा चेहरा था ना, वो भी चमकने लगता था, मतलब कॉन्ट्रास्ट हो जाता था ना। इतने काले बाल, तो उनका चेहरा सांवला था लेकिन थोड़ा सा गोरा लगता था, चमकता था उसमें, क्योंकि बाल बहुत काले थे। तो बहुत सुंदर उनकी वो छवि होती थी। मीरा गाती है ना, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, घूंघर वाणा केश, थारी सूरत रे कारणे, हरि धर लिया भगवा भेष। जोगन बन गई मीरा उनकी सूरत के कारण। तो ये जो केश हैं, ये भगवान के, ये हमारे जैसे ऑर्डिनरी केश नहीं हैं। फिर केशा रश्म्याहा, श्री कृष्ण के इतने सुंदर बाल जो हैं वो क्या है, किरणें हैं। केशा रश्म्याहा, ज्ञान रश्मियां हैं, ज्ञान की किरणें निकलती हैं उनमें से। तो ये कोई साधारण बाल नहीं है जिसके कारण मीरा ने भगवा भेष धरा होगा। तो ये ज्ञान रश्मियां जिनसे निकलती हैं वो हैं, वैसे केश हैं, और ऐसे केश जिनके हैं वो हैं केशव। और सेठ जी ने जो अर्थ लिया है वो भी देखें, कष्ट अष्ट ईशष्ट एशाम, मतलब ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के जो नाम हैं वो है केशव। कैसे? क मतलब ब्रह्मा, ई, क और ई मिलके ए बन गया ना, अभी हमने देखा था, गुण संधि हमने देखी थी ना स्वर में। तो क मतलब ब्रह्मा, अ मतलब विष्णु और ईश मतलब महेश। तो ये तीनों जिनके व मतलब वपु यानी कि स्वरूप हैं वो हैं केशव। तो शॉर्ट में अगर हम समझें तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब इसमें आ गए। तो जो ब्रह्मा विष्णु शिव का भी शासन करता है उसका नाम है केशव। तो मानो यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि महाराज आप तो बड़े प्रबल प्रशासक हो, ब्रह्मा विष्णु और शिव को भी नचाते रहते हो। गोस्वामी जी ने कहा है ना, विधि हरि शंभु नचावनिहारे। तो आप ही ने तो विधि को विधाता, हरि को हरिता और शिव को शिवता प्रदान की है। इसलिए आप तो जिसको जो समझाना चाहो, ज्ञान की रश्मियां ऐसे निकलती हैं आपसे, आप तो जिसको जो समझाना चाहो आप समझा सकते हो। लेकिन भगवान मुझे तो सीधे साधे शब्दों में बताओ कि श्रेय क्या है। इन सभी जो गीता की जो 3 अध्याय हैं उनमें जो 10 नाम आए हैं, उन 10 नामों को एक साथ क्लब करने का थोड़ा सा प्रयास किया है। एक भगवान की प्रार्थना स्वरूप ये प्रयास है। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं। हे मधुसूदन माधव रमापति, कृष्ण केशव सावरे, हो हृदय में तुम विराजे, वात्सल्य यदुकुल के लाडले। दो वर है अच्युतानंद, दो वर है अच्युतानंद, दिगे ना धर्म से कभी। अरिसुदन बन हे मुरलीधर, अरिसुदन बन हे मुरलीधर हरि, अरिसुदन बन हे मुरलीधर हरि, हर लो मेरे दोष सभी। हे गोविंद हे सच्चिदानंद, हे गोविंद हे सच्चिदानंद, भव बंधन की बाधा निवारो। हे गोविंद हे सच्चिदानंद, भव बंधन की बाधा निवारो। हे ऋषिकेश हे अंतर्यामी, हे ऋषिकेश हे अंतर्यामी, जग से जनार्दन जन को तारो, जग से जनार्दन जन को तारो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गीता सुगीता कस्तत्या किमन्यै
शास्त्र विस्तरैः या आशयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रिता मुखपद्मात् विनिश्रिता। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत दिव्य सत्र रहा, मुझे बहुत आनंद आया और मुझे आशा है आप सब ने भी बहुत आनंद लिया होगा इस सत्र का। विनय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सत्र अभी अभी पेश किया और उसमें आपने जो प्रेयर बोला सबसे अंत में वो भी बहुत बहुत अच्छा था, उसमें सारे नाम आपने डाल दिए थे। मैं धन्यवाद महेश जी का भी करूंगी, जितने भी आपने वीडियो क्लिपिंग्स देखे हैं उनको बहुत मेहनत से महेश जी ने सबको काट काट के अनेक सत्रों से उन्होंने जोड़ जोड़ के ये काम किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। बहुत